जयललिता, जिनको प्यार से तमिलनाडु में अम्मा कहकर संबोधित किया जाता है, 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर परिवार में जयललिता का जन्म हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में ही वो अपने पिता को खो देती है। माँ को मजबूरी ने बुरी तरह से घेर लिया। उस वक्त सिनेमा में काम करने वालों को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। हमेशा अपने संघर्ष को साथी मानने वाली जयललिता ने पहले हिकारत को हिम्मत में बदला। फिर संघर्ष का नतीजा जब सामने आया तो जयललिता शोहरत के उस शिखर पर जा बैठी जिसकी झलक पाने को भी लोग तरस जाते हैं। वकील बनने का सपना देखने वाली जयललिता को उनकी मां नृत्यांगना बनाना चाहती थी। संयोग ऐसा कि ना तो वो वकील बन पाई ना तो नृत्यांगना। जयललिता के हिस्से में मुकद्दर लिखने वालों के मन में कुछ और ही बसा हुआ था। बला की खूबसूरत जयललिता सिनेमा में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति और मां के दबाव के कारण 13 साल की उम्र में वो अभिनेत्री बन गई। देखते ही देखते उनके अभिनय की चर्चे दूर दूर तक होने लगे। धीरे धीरे ये धमक सिनेमाई पर्दे पर जयललिता के नाम के एक बड़ा धमाका किया। इसी दौरान एक दिन जयललिता की मुलाकात सिनेमाई और सियासी सुपरस्टार MG रामाचंद्रन से हुई। पहले दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं, फिर इस वजह से नाम हुआ, लेकिन बदनामी के कुछ हिस्से भी इसमें जोड़ते चले गए। वैसे रामाचंद्रन दुनिया को अलविदा कहने से पहले जयललिता को सियासी सड़क के उस मोड़ पर छोड़ आए थे जहां से सफल होने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिनेमा की दुनिया से लेके सियासत की दुनिया तक में इस जोड़ी का नाम चर्चाओं में रहने लगा। मनमोहने वाली धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली जयललिता पर रामाचंद्रन आंख बंद कर विश्वास करते थे। 1991 में चुनाव जीतकर जयललिता तमिलनाडु की CM बन गईं। इसी के साथ जयललिता राज्य की सबसे कम उम्र की CM बनी। लोग उन्हें अम्मा के नाम से पुकारने लगे। लेकिन इसी सफलता के समानांतर जया विवादों में भी रहीं। पहली बार विवाद शुरू हुआ 1996 में। पार्टी हार गई। जयललिता खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। इस हार के बाद एक साथ सरकार विरोधी जनभावना और मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। जया पर भी गंभीर आरोप लगे। 2001 में जयललिता को फिर से CM का पद मिला। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके बारे में जानने वाले कहते हैं वो कहीं भी जाती तो अपनी कुर्सी अपने साथ ले जाती। जयललिता को 1972 में तमिलनाडु सरकार ने कलाई ममानी अवार्ड के लिए चुना। साल 1991 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने जयललिता को डॉक्टर की उपाधि दी। 2011 में एक बार फिर लोगों ने जयललिता पर भरोसा जताया। इस बार एक साथ जयललिता ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी। राज्य में अम्मा लोकप्रिय हो गई। 90 के दशक में विवाद के साथ शुरू हुआ चोली दामन का खेल कभी थमा नहीं। आय से अधिक संपत्ति विवाद में साल 2014 में जयललिता को दोषी ठहराया गया तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अम्मा को जेल भेजा गया। तमिलनाडु में तहलका मच गया। खैर 18 दिन बाद जेल से रिहाई तो मिल गई, लेकिन विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जयललिता की सियासी चमक इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी कभी फीकी नहीं पड़ी। 2016 में
छठी बार वो राज्य की सीएम बनी तो 32 साल का इतिहास बदल गया। इसी के साथ जयललिता ने विरोधियों को बता दिया कि उन्हें लोग आयरन लेडी क्यों कहते हैं। 22 सितंबर 2016 को उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में एडमिट किया गया, ये कहकर कि उन्हें बुखार और डिहाइड्रेशन है, मगर 5 दिसंबर के रात 11:30 बजे ये पता चला कि जयललिता का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया।